अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। छोटे जंगल में मैं पहुंच चुका हूं। तो आज भी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज 48 जो है वो डिग्री चल रहा है यार यहाँ पर टेम्परेचर। तो खरगोश वगैरह हमारे बाहर निकलने स्टार्ट हो रहे हैं। तो यार खरगोशों को पकड़ते हैं, इनको लगी हुई है फंगस। तो इनकी फंगस जो है वो हमने ठीक करनी है। तो वो उसके लिए जो है वो सबको पकड़कर ऊपर वाले पिंजरे में एक एक करके छोड़ते हैं, ताकि यहाँ पर छोड़ें और उसके बाद जो है वो इनकी फंगस का इलाज करें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि खरगोशों को पकड़ कर ना किसी पिंजरे में डालूँ, ताकि वो फिर आराम सुकून से मतलब ठीक होते रहें। यार खरगोशों को पकड़ने के लिए मैं काफ़ी देर से यहाँ पर बैठा हूँ, मगर हमारे खरगोश जो हैं वो अभी तक बाहर ही नहीं निकल रहे। तो चेक करें जी, हमारे माशाल्लाह सारे परिंदे जो हैं वो उधर गए हुए हैं, पानी वगैरह पी रहे हैं और घूम फिर रहे हैं। लेकिन छोटे जंगल में जो है ना वो चेक करें सारी जगह छाँव तो आ गई है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आज स्नो की हालत कैसी है, स्नो की हालत भी देख लेते हैं और स्नो कहाँ पर लेटा है ये भी देख लेते हैं। स्नो माशाल्लाह ये लेटा हुआ है, इसके साथ कैट फूड भी पड़ी है और पानी भी पड़ा है। और स्नो आगे से कल से बेहतर है और माशाल्लाह से काफ़ी ठीक है स्नो आगे से माशाल्लाह। आज जो है वो गर्मी ज़्यादा है, लेकिन आज जो है वो आगे से तंदुरुस्त है। और चेक करें जी, कैट फूड खुद पास पड़ी है ना, तो खुद ब खुद खा रहा है और आराम सुकून से बैठा हुआ है। यार ये वाली मुर्गी का एक चूज़ा मुझे समझ नहीं कहाँ पर गया। हमाद भाई आती है, उनसे पता करता हूँ। तो चेक करें जी, इनके जो है वो 2 चूज़े नज़र आ रहे हैं, एक चूज़ा इसका नज़र नहीं आ रहा। तो वो मुझे टेंशन लगी हुई है सुबह से कि चूज़ा पता नहीं कहाँ गया। तो यार अब नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं तो चला गया है ना। अब वापस तो नहीं आएगा, मगर पता तो होना कि उसका हुआ क्या है। तो हमारे भाई आएंगे शाम को, तो उससे पता करेंगे कि हमारा एक चूज़ा कहाँ पर है। माशाल्लाह जी, हमारे चेकर जी तमाम बर्ड्स जो है वो नीचे आए हुए हैं। तो कितने ज़्यादा माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। लेकिन मुर्गी की जो सांस है वो फुली हुई है। तो बाकी माशाल्लाह जी, बाकी हमारे सारे परिंदे ठीक है। तो गर्मी है लेकिन इनको थोड़ी कम लग रही है। पानी वगैरह मैं नीचे पिंजरे के अंदर भी छिड़काव कर देता हूँ कि आराम सुकून से बैठे रहे। तो बाकी इधर माशाल्लाह हमारे कबूतर भी आगे से ठीक है। बस यार इस फीमेल के एक बच्चे की समझ नहीं आई कि वो कहाँ पर गया, उसकी टेंशन लगी हुई है। स्नो भी ठीक है, खरगोश बाहर निकल आए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें जी, हमारे खरगोश के कान चेक करें। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा फंगस लगी हुई है इनके। तो कोशिश करता हूँ पकड़ने की, अगर पकड़ होते हैं तो पकड़ कर इनकी इलाज करते हैं। स्नो हमारा भागा जा रहा है, तो खिजर स्नो को छोड़ दे मैं खुद पकड़ता हूँ। तो स्नो हमारा आराम सुकून से बैठा हुआ है। तो स्नो के साथ जो है आज मैं करने लगा हूँ। तो स्नो और हमारे डूडू की जो है वो दोस्ती लगाने लगा हूँ। तो देखते हैं ये आपस में लड़ते हैं या नहीं लड़ते। तो स्नो मेरे सामने और नाखून इसके बहुत बड़े हैं। स्नो से डर लगता है यार, स्नो अटैक ना कर दे हमारे ऊपर ही। तो स्नो को छोड़ते हैं नीचे और देखते हैं कि स्नो और डूडू आपस में जो है वो दोस्ती करते हैं या नहीं। स्नो को मैंने बिठा दिया यहाँ पर, सामने डूडू बैठा हुआ है। तो चेक कर जी, स्नो गुस्सा कर रहा है, लेकिन देखते हैं। कबूतर भी ठीक है काफ़ी, और ये पर्दा लगाने की वजह से ना कबूतर काफ़ी हद तक माशाल्लाह जी खुश रहते हैं। तो पर्दा ऊपर उठाकर चेक करते हैं हमारे कबूतरों को। तो यहाँ पर भी 2 बच्चे हैं माशाल्लाह इस पिंजरे के अंदर। तो बाकी वो एक बच्चा सामने बैठा हुआ है, उधर हमारी फीमेल बैठी हुई है अंडों के ऊपर। तो बाकी हमारे माशाल्लाह कबूतर रिलैक्स हैं, पानी वगैरह बाजरा वगैरह खाते रहते हैं। और इधर वाले कबूतरों में भी माशाल्लाह काफ़ी हद तक तो बच्चे हैं, लेकिन उस कॉर्नर में एक जोड़े ने अंडे दिए हुए हैं। तो इधर भी हमारे कबूतर काफ़ी रिलैक्स है। एक कबूतर हमारे भाई ने उड़ा दिया था, वो यहीं कहीं होगा, शाम को खुद ब खुद वापस आ जाएगा। और बाकी हमारे माशाल्लाह जी मुर्गी चूज़ों वाली भी ठीक है, बाकी चीज़ें भी ठीक है, पानी वगैरह भरा हुआ है। तो आराम सुकून से सारे घूम रहे हैं माशाल्लाह जी। सारे परिंदे आज रिलैक्स हैं, बिल्कुल ठीक है। वो बच्चा भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है, उनके माँ बाप ने दोबारा से अंडे दे दिए खिजर। ये भी बड़ी खुशी की बात है यार, उन्होंने दोबारा से बच्चे दे दिए, अंडे दे दिए, सॉरी बच्चे कह रहा हूँ। और बाकी इधर हमारा स्नो अंदर लेटा हुआ है। तो माशाल्लाह जी स्नो और डूडू की हो चुकी है दोस्ती। स्नो इधर बैठा हुआ है और डूडू वो सामने घूम रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो आराम सुकून से डूडू और स्नो आपस में बिल्कुल भी नहीं लड़ते। यार मुझे आज करना था खरगोशों का कुछ, और खरगोश जो है हमारे घर से ही बाहर नहीं निकल रहे। चेक कर जी, सामने खड़े हैं सारे के सारे, तो कोई भी बाहर नहीं आ रहा। तो खाने पीने देते हैं इन्हें, आज नहीं तंग करते। चलो कल जो है वो इनका इलाज कर लेंगे, आज जो है वो कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। यार मेरे ना रात मैंने वीडियो में देखा था, वो कह रहे थे खरगोशों की फंगस होती है, ये एक किस्म का एलर्जी होती है। तो इसके लिए ना आपको सिर्फ तेल से रोज़ जो है वो 1 दिन छोड़कर
एक दिन जो है वो तेल लगा कर इसकी मालिश करें तो ठीक हो जाएंगे। तो मैंने यही करना था, तेल वगैरह भी मंगवा लिया था, तो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें लगाने की ज़रूरत थी, लेकिन वो हाथ में ही नहीं आ रहे। तो चलो कोई नहीं, कल कर लेंगे। और हमारी चूज़ों वाली मुर्गी इधर आ रही है भागी भागी। इसका तीसरा चूज़ा खिजर कहाँ पर गया? पिंजरे के अंदर तो नहीं है जो पिंजरा तूने बंद कर दिया है? देख ले, क्या पता इधर हो। तो बाकी माशाल्लाह जी काफ़ी ठीक है यार। खिजर 3-4 दिन हो गया मैं नोट कर रहा हूँ, चूज़ा छोड़ दे चल, 3-4 दिन हो गया मैं नोट कर रहा हूँ, डूडू जो है ना वो पानी पे पहले फुल गीला हो जाता है, उसके बाद पता क्या करता है वो? उधर देख, ये रहा हमारा डूडू, ये देख कल्टबाजियाँ खाता है यहाँ पर आकर। तो अब मुझे देखकर दोबारा आराम सुकून से खड़ा हो गया कि मेरी वीडियो ना बनाए। तो यार ये कल्टबाजियाँ जैसे गधे नहीं मारते उस तरह कल्टबाजियाँ मारता है। अब जो है वो हमें देख कर चेक करें किस तरह जो है वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहा, टस से मस नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा साइड पे होते हैं और इसको कल्टीबाजियाँ मारते मैं आपको दिखाता हूँ फिर। खिजर भी बैठा देख रहा है, लेकिन डूडू को पता चल चुका है कि हम इसको देख रहे हैं। तो चेक करें, अब आगे आगे आ रहा है, तो अभी इसको नहीं देखते, इसको इग्नोर करते हैं, ये दोबारा से फिर से चला जाएगा। यार हमाद भाई नहीं आ रहे यार। खिजर वो टर्की बर्ड का जो बच्चा था ना वो नहीं मिल रहा यार, एक जिसकी आंखें ख़राब थी कल, तो वो मैंने पकड़ कर देखा तो यहाँ पर सिर्फ 2 घूम रहे हैं, एक है ही नहीं। सुबह से यार मुझे वो परेशानी लगी हुई है, रोज़ कोई ना कोई मसला बन जाता है। कल जो है वो डूडो हमारे स्नो का मसला बना हुआ था, वो गर्मी की वजह से उसकी टेंशन थोड़ी सी कम हुई है। तो आज जो है वो हमारा जो टर्की बर्ड का एक बच्चा था वाइट कलर वाला, अब वो नहीं मिल रहा। तो इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। खिजर भी चेक करे देख रहा है, ये सब कुछ मैंने देख लिया है सुबह, सारा कुछ भी नहीं मिला मुझे। तो यार बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि यार वो बच्चा हमने इतनी मेहनत से इतने अंडे ख़राब करके 2 बच्चे निकलवाए टर्की बर्ड के, उनमें से भी एक बच्चा जो है वो अभी तक हमें नहीं मिल रहा। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है यार, तुझे नहीं समझ आएगी। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन लगी हुई है ना उस बच्चों की वजह से, तुझे मैं नहीं बता सकता। तू चुप करके खड़ा रहता है, तुझे कोई मसला नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। तो बाकी इधर माशाल्लाह जी हमारी सारी चीज़ें घूम रही हैं। तो यार हमाद भाई आएंगे शाम को, खुद आकर सबको बंद कर जाएंगे। और थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह और डालनी है खरगोशों को, क्योंकि जितनी भी सिर्फ सब्ज़ी थी ना वो हमारी चकोरों ने और मुर्गियों ने ख़राब कर दी थी। तो इनके लिए सब्ज़ी मैं भेज दूँगा, हमाद भाई खुद डाल देंगे। बाजरा वगैरह सबका पूरा है, तो बाजरे की भी टेंशन नहीं है। तो सुबह आकर बाजरा न्यू करेंगे सबका अलग से। तो उधर गंदम वगैरह और बाजरा पड़ा हुआ है परिंदों के लिए, हमारे इनके लिए, तो ये खाते पीते रहेंगे। और सिर्फ सब्ज़ी की टेंशन है, वो सब्ज़ी जो है मैं थोड़ी देर तक भेज दूँगा। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।